सर्वप्रथम धन्यवाद आप लोगों का कि आप यहाँ आए और आपके माध्यम से हमारे शहर से लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये बात जाती है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सफाई कर्मचारी एक महत्वपूर्ण पायदान पर रहता है, जिसकी व्यवस्था हम लोग पूरे शहर को साफ करने में लगाते हैं। उसी प्रकार हमारी स्थिति को और हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता है और जबकि कितने महत्वपूर्ण विषय जब इस देश में आते हैं, विपदाएं आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे सफाई कर्मचारियों का रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हमारी मांगों पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अभी फिलहाल में हमारा देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की ओर से एक मांग पत्र पिछले काफ़ी समय से सरकार में चल रहा है कि जिन कर्मचारियों को 10 साल 5 साल निरंतर सेवा में हो गए हो, मोहल्ला स्वच्छता समिति हो, आउटसोर्सिंग हो, डोर टू डोर हो, चाहे किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों को नियमितीकरण के दायरे में लिया जाए। क्योंकि आज की स्थिति को देखते हुए हमारे यहाँ जो प्रति माह और प्रतिदिन 500 रुपये का जो राशि दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक छोटे से अधिकारी से लेके और एक बड़े से अधिकारी तक जिनका वेतन भरपूर है, हजारों लाखों में उनकी गिनती आती है, उनकी सारी समस्या पूरी नहीं हो पा रही तो हमारी 15,000 में कहां से हो जाएंगी। उसके बावजूद भी देखते हुए अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के अनुसार उपनल कर्मचारियों के साथ एक अच्छा उन्होंने वो निर्णय लिया है कि जो लोग पुराने हैं उनको नियमितीकरण किया जाए और जो लोग नए हैं उनको समानकार समान वेतन दिया जाए। अगर सरकार चाहे तो उसी स्थिति में रखते हुए हमारे प्रदेश के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई से संबंधित वर्क कर रहे हैं अपने किसी भी विभाग में, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश की सरकार अगर चाहे तो निस्वार्थ होकर के हमारे पालिका के कर्मचारियों को भी, हमारे पर्यावरण मित्रों को भी समानकार समान वेतन दे सकती है। यदि व्यवस्थाएं उस पर नियमितीकरण करने की नहीं है तब, अन्यथा की दशा में हमें हर बार इन धरनों पे, हड़तालों पे जाना पड़ता है, जिसका मेन रीजन है कि हमारे विभाग और हमारे अधिकारी हमें मजबूर करते हैं ये काम करने के लिए, जबकि हम लोग नहीं चाहते कि शहर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी हो। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक शासन आदेश हुआ था सरकार के द्वारा, जिसमें 2008 से जिन लोगों को 10 वर्ष हो गए हो सेवा में, चाहे वो आउटसोर्सिंग में हो, संविदा में हो, मोहल्ला स्वच्छता समिति में हो या दैनिक कर्मचारी में हो, जिसे निरंतर 10 साल सेवा में हो गए हो, वो नियमितीकरण के दायरे में आ गया। लेकिन हमारे विभाग जो शहरी विकास विभाग है, जितनी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, वहां के अधिकारियों ने एक अपना मन बना लिया है कि हमें नाली में ही रहने देना है। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी पले और पढ़े लिखे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उनकी कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएंगे। इस प्रदेश में जब शासन आदेश का कहीं भी कोई मतलब नहीं है, कोई विभाग नहीं कर पा रहा उस पर आदेश, तो फिर ये आदेश, शासन आदेश करने से कोई फायदा नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से पालिका के चक्कर काट रहा हूँ, मौखिक लिखित हर तरीके से मैंने पालिका को अपने अवगत कराया कि हमारे यहाँ भी कुछ कर्मचारी हैं और पूरे प्रदेश में ही कर्मचारी हैं, जिसपे अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था। इससे पूर्व में हमारे लिए हमने एक धरना दिया था जिसमें हमारा समझौता हुआ था। उस समझौते की ये कॉपी है, जिस कॉपी में उन्होंने ये 30 दिन का टाइम मांगा था और 30 दिन उनके पूरे होने के बाद भी 30 दिन ऊपर हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मजबूर होकर के अभी फिर हमने 5/3/2026 को एक ज्ञापन दिया
और ज्ञापन में हमने बहुत एक लंबा समय रखा ताकि उस समय में ये लोग एक कमेटी बनाएं, क्योंकि शासन आदेश में साफ शब्दों में लिख दिया है कि इसमें एक नियमितीकरण के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके इनका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही है, जिससे कि अब हमें आभास हो रहा है कि कर्मचारियों के लिए यहाँ के अधिकारी, पूरे प्रदेश के अधिकारी सरकार तक की बात मानने को राजी नहीं है। सरकार के शासन आदेशों को इस तरीके से नकारा जाता है कि जैसे उस सरकार की और उस शासन आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि पूरे प्रदेश में अगर आपने शासन आदेश किया है तो जिन विभागों में कोई भी अधिकारी शासन आदेश को मानने को राजी नहीं है या तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य करने को राजी नहीं है, तो उसका स्वतः उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि शासन आदेश की अवहेलना की जा रही है। और हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं अपने शासन आदेश पे लड़ते हैं, और आज भी हम जिस लड़ाई के लिए बैठे हैं शासन आदेश पे बैठे हैं। यदि इसको गंभीरतापूर्वक ना लेकर के इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है या हमारे कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तो मजबूर होकर के हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, नगर पालिका प्रशासन की होगी।